तो भाई अभी से 5 महीनों पहले हमारी गवर्नमेंट ने इंडिया में जितने भी बेटिंग ऐप्स थे उनको बैन कर दिया था और बेटिंग ऐप्स के साथ साथ जो भी फ्री फायर के टूर्नामेंट ऐप्स थे उनको भी बैन कर दिया था। अब भाई बहुत सारे बंदे सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने टूर्नामेंट ऐप्स को क्यों बैन किया है। इसमें तो देश ही का नुकसान है, क्योंकि अगर टूर्नामेंट ऐप्स बैन हो जाएंगे तो जो भी बंदे इन टूर्नामेंट ऐप्स में खेलते हैं वो नहीं खेल पाएंगे, जिसके कारण हमारे देश में ई स्पोर्ट्स आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो भाई तुम गवर्नमेंट की बातों को समझे नहीं। गवर्नमेंट ने उन ऐप्स को बैन किया है जिसमें तुम पहले अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो और उसके बाद तुम्हें उन ऐप्स के द्वारा और ज्यादा पैसे मिलते हैं, जैसे कि Bet365, प्रोबो, MPL, जिसमें कोई गारंटी नहीं रहती कि जो तुमने पैसे लगाए हैं वो तुम्हें रिटर्न मिल ही जाए। अब गवर्नमेंट ने भी टूर्नामेंट ऐप्स को बेटिंग की तरह ही ट्रीट किया है, क्योंकि भाई अगर आप किसी भी टूर्नामेंट ऐप में जाओगे तो पहले आपको उसके अंदर कुछ पैसे डालने पड़ते हैं, जिसके बाद ही तुम मैचेस ज्वाइन करके खेल सकते हो। और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम सारे मैचेस जीत ही जाओ, तुम कुछ मैचेस हार भी सकते हो जिससे तुम्हारा लॉस भी हो सकता है। अब भाई घुमा फिरा के तो वही बात हो जा रही है कि तुम अपने पैसे लगाओ और कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल ही जाएं, जो कि एक तरह से बेटिंग ही कहलाता है। अब भाई गवर्नमेंट ने टूर्नामेंट ऐप्स को इसलिए नहीं बैन किया कि वो नहीं चाहती कि इंडिया में स्पोर्ट्स आगे बढ़े और बंदे स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाए, बल्कि इसलिए बैन किया है क्योंकि वो इन टूर्नामेंट ऐप्स को बेटिंग की नजरों से देखती है। बल्कि गवर्नमेंट तो खुद सपोर्ट कर रही है स्पोर्ट्स को और वो खुद चाहती है कि स्पोर्ट्स इंडिया में ग्रो करे, जिसके कारण जो बंदे गेमिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो कुछ कर पाए। गवर्नमेंट खुद अपनी टूर्नामेंट ऐप्स को बनाने में काम कर रही है, जिससे जो भी बंदे अपना फ्यूचर देख रहे हैं स्पोर्ट्स में वो ग्लोबली इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाए। अब भाई बहुत सारे क्रिएटर्स जबरदस्ती उन टूर्नामेंट ऐप्स में खेल रहे हैं जो कि इंडिया में बैन हो चुकी है, और वो बहुत सारे वीडियोस बना के डाल रहे हैं, जिससे जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं और कई बड़ी ऑडियंस भी इनके इन्फ्लुएंस में आके खेल रही है। अब भाई गवर्नमेंट इसका सिंपल सा आंसर दे चुकी है कि अगर आप इन बेटिंग ऐप्स या फिर टूर्नामेंट ऐप्स को थर्ड पार्टी साइट या फिर कैसे भी डाउनलोड करके चलाओगे और गवर्नमेंट को पता चला कि आप इन ऐप्स को यूज कर रहे हो, तो जिस भी बैंक अकाउंट से आप पैसे डिपॉजिट या विड्रॉ करोगे इन ऐप्स में, उस बैंक अकाउंट को गवर्नमेंट फ्रीज कर देगी। अब खुद मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हो चुका है, जो कि इन्हीं क्रिएटर्स की बातों में आके बैन होने के बावजूद टूर्नामेंट ऐप्स में खेल रहा था और उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। तो भाई अगर मेरी मानो तो अभी इन टूर्नामेंट ऐप से दूर ही रहो, और अगर आपका ऐसा है कि आपको स्पोर्ट्स में करियर बनाना है तो आप सबसे पहले एक स्क्वाड बनाओ और भाई जितना हो सके उतना प्रैक्टिस पे ध्यान दो। और अगर भाई तुम्हारे पास कोई स्क्वाड नहीं है तो कमेंट में अपने UID के साथ लिखो कि तुम्हारा रोल क्या है, जिससे तुम दूसरे रोल वाले बंदों से मिल पाओगे और तुम्हारी भी एक स्क्वाड बन जाएगी। अब भाई आखिर में मेरा यही कहना है कि अभी कुछ दिनों के लिए टूर्नामेंट ऐप्स को यूज करना रोक दो, और जब तक गरीना की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ट्रस्टेड ऐप नहीं लॉन्च होती तब तक अभी टूर्नामेंट मत खेलो और प्रैक्टिस करो। अब कई सारे तो ऐसे फ्रॉड टूर्नामेंट ऐप्स हैं जिसमें आप अपना पैसा डिपॉजिट करोगे पर उसमें आपके पैसे शो ही नहीं करेंगे, और अगर आप इनके कस्टमर सर्विस पे भी जाके बात करने की ट्राई करोगे तो आपको ये लोग रिप्लाई ही नहीं देंगे। तो भाई इन ऐप से संभल के रहना, क्योंकि भाई इन क्रिएटर्स का क्या है, इनको तो उन ऐप से पैसे मिल रहे बोलने के, बट भाई तुम तो नॉर्मल बंदे हो। अगर तुम्हारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया तो सोचो तुम क्या करोगे। अब भाई मेरी इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ यही था कि मैं तुम लोगों को सावधान कर सकूं इन क्रिएटर्स और टूर्नामेंट ऐप से, ताकि तुम्हारा कोई नुकसान ना हो सके। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।